नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 10 यह कदम्ब का पेड़ बहुत अच्छी कविता है उसको लेके आए हैं, जिसमें पेड़ों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। और एक पंक्ति भी है जो कृष्ण भगवान अपनी यशोदा मैया से कहते हैं कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नहीं बनता धीरे। एक बच्चा है जो बार बार ऐसा कह रहा है अपनी माँ से, तो बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, कविता है ये। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। आप बच्चों का यहाँ पर पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं, तो पुनः एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। गृहकार एक ऐसा प्रक्रिया है जो आप बच्चों को हमेशा ही गृहकार देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को गृहकार करना अच्छा नहीं लगता, बच्चों को नीरस लगने लगता है। तो क्यों ना गृहकार की जो प्रक्रिया है उसको रोचक बनाया जाए। इसके लिए हम एक नवाचार क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृहकार। इस नवाचार की अगर हम नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृहकार करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। इसके साथ ही बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन हो जाए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन की प्रक्रिया में हमें कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता है, जिसमें कि हम कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर यह कदम का पेड़ पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। इसके अलावा हम पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में बच्चों के लिए सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराने का प्रयास करेंगे और इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि आपको जिस पाठ का पुनर्अध्ययन कराना है वो पाठ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हो, समझा दिया हो और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी हो। अब बच्चों को आपको निर्देशित करना है कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक या आसपास के किसी परिजन के द्वारा उनके द्वारा लगाए हुए किसी पेड़ का अवलोकन करना है, देखना है, समझना है और उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। इसके अलावा जानकारी इकट्ठी करने के बाद आपको वृक्ष लगाने की विधि के बारे में विधि को भी अपने शब्दों में लिख कर लाना है और बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिसको बच्चे अपने अभिभावक की मदद से पूर्णता करते हैं। जो तालिका दी जाती है उसमें विद्यार्थी का नाम, वृक्ष का नाम और वृक्ष लगाने की विधि को वो पता करके आते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि जो विधि है, वृक्ष लगाने की विधि है, उसको बच्चे अपने शब्दों में लिख कर लाते हैं और अभिभावक को निर्देश दिए जाते हैं कि आप कोई वृक्ष लगाने की जो विधि है उसको बताते हुए बच्चों को विशेष बल देते हुए बताना है या उसको बहुत अच्छे से बताना है और बच्चों से कहना है कि इस तालिका को भर के आपको कक्षा में अगले दिन इसको लेके जाना है। बच्चों से कहा जाता है कि जब आप इसको अगले दिन कक्षा में लेके आओगे तो आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी आप लेके आए हो उसकी संबंधित आपको जानकारी को दोहराया जाएगा, कॉन्सेप्ट को दोहराया जाएगा। साथ ही जो आप जानकारी कक्षा तालिका में भर के लाए हो उस जानकारी को दूसरे बच्चों को भी आप पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चों के पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब बच्चे दूसरे बच्चों की कोई जानकारी लेके आए हैं तो दूसरे बच्चे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने इस जानकारी को इकट्ठा किया, पता किया। और बच्चे जब इकट्ठा करते हैं कोई जानकारी फिर उसको लेके आते हैं, उनका होमवर्क होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है करना। बच्चों का आत्मविश्वास बहुत उच्च लेवल का हो जाता है, बच्चों के अंदर नई ऊर्जा देखने को बनती है। इस प्रकार देखा जाता है कि गृहकार नवाचार की मदद से यह कदम का पेड़ पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। ऐसे ही दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आप भी इसको कक्षा में ज़रूर क्रियान्वित करें या अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करें। ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI की फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर्सनल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।